जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है और बड़े दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पर ज़ेरे बहस है। जनाब स्पीकर, 3 किस्म की जिसमें दरख्त जो है वो किसी वजह से काटे गए हैं या हटाए गए हैं, 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो अभी ये पेपर मलबरी की बात की है, इस पे भी मैं आता हूं। एक जनाब स्पीकर, एक जो जब इस्लामाबाद बना है उसका जो मास्टर प्लान था, उस मास्टर प्लान में कई जगह ग्रीन था और बाकी कुछ उसमें ब्राउन था। बहुत सारा ग्रीन एरिया जो था उसके साथ साथ ब्राउन एरिया भी उस वक्त डेवलप नहीं हो सका। मसलन सेक्टर्स फेज वाइज डेवलप हुए, जब तक वो डेवलप नहीं हुए उस वक्त तक उसे लोग ग्रीन ही समझते रहे। इसी तरह बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़कें, बाकी कई बिल्डिंग्स और चीज़ें शामिल हैं, वो भी ब्राउन के लिए रखा गया था। जिसकी एक एग्जांपल ये पीछे आपकी एम्बेसी रोड है। ये 2016-17 में जब इसको डबल किया गया तो उस वक्त दरख्त उखाड़ के सड़क नहीं बनाई गई थी, बल्कि सड़क की जगह पर क्योंकि सड़क बन नहीं सकी थी तो दरख्त लगे थे, जिन्हें हटाकर उनसे कोई 4 टाइम्स ज़्यादा दरख्त भी लगाए गए, लेकिन मास्टर प्लान के मुताबिक उस पर सड़क बनाई गई। इसी तरह इस सेक्टर्स हैं। अब जब तक सेक्टर नहीं बनेगा तो लगेगा यही कि शायद ये कोई ग्रीन एरिया है और उस पर, लेकिन यकीनन वो मास्टर प्लान के तहत फिर उस पर वक्त की ज़रूरत के से ये आगे बढ़ते हैं। अब उसके लिए भी पूरा प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग है, उस पूरे प्रोसेस में EPA है, उसकी पूरी एक हम उसको सर्टिफिकेशन जो है वो उसकी करवाते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर दूसरी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे अभी चंद इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि इस्लामाबाद की ज़रूरत थे, जिसको अभी भी किसी न किसी वजह से, इस वजह से तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही कि वहाँ से दरख्त काट के अंडरपास या ओवरहेड बना है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर ज़िम्मेदार होने की हैसियत से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत के दौरान हुआ है, मैं हर प्रोजेक्ट पर पार्लियामेंटेरियंस को भी दावत देता हूं और अपने सहाफ़ियों को भी दावत देता हूं कि ऑन ग्राउंड हम ब्रीफिंग देंगे और हम अपने जो फैक्ट्स हैं उसको, जो टेक्नोलॉजी से वेरीफाइड चीज़ें हैं, वो स्पार्को है, वो हमारी बाकी इमेजरी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जिस तरह काउंट किया जाता है कि ग्रीन एरिया कितना था, अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज़्यादा बड़े दरख्त वहाँ पे लगाए गए। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, दूसरी है जो कि सेक्टर डेवलपमेंट, और तीसरी जो एक आखिरी जिसपे ये पेपर मलबरी की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जब इस्लामाबाद बना है तो यहाँ पर इसे ग्रीन करने के लिए बाई एयर सीडिंग की गई और बहुत सारे इस तरह के जो दरख्त थे वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता उगते रहे। लेकिन टाइम के साथ साथ ये कुछ ऐसे स्पीशीज थी, कुछ ऐसी इकसाम थी जिस पे ये साबित हुआ कि ये मुज़र सेहत है, एलर्जी और बाकी चीज़ें क्रिएट करते हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत लंबा टाइम इस पे ज़ेरे बहस रहा। सबसे पहले हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया 2009 में, फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल कमेटी तश्कील दी गई, वो भी बजरिया हाई कोर्ट के हुक्म के 2020 में। फिर उसके बाद दोबारा इसकी पब्लिक हियरिंग की गई और उस पब्लिक हियरिंग को ये 10/7/2023 को अखबार इश्तिहार के बाद एक प्रॉपर पब्लिक हियरिंग की गई जिसमें इसके माहिरीन शामिल थे जो फॉरेस्ट्री के थे, इसमें आम जो हमारी इस्लामाबाद के लोग शामिल थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 में आया।
फिर इसके बाद ये दरख्त जो हटाए गए हैं, ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। इसी दौरान एक दफ़ा फिर सो मोटो हुआ था कि शायद इन दरख्तों की बजाय, इस ख़ास किस्म की बजाय कोई दूसरे दरख्त हटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 2 माहिरीन ऐसे शामिल थे जो कि जंगलात के माहिरीन समझे जाते थे। उनकी रिपोर्ट कई हफ्तों बाद आई और उस रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद इसको बेहतर बनाया गया और उसमें भी ये साबित हुआ कि इन दरख्तों के अलावा दूसरे दरख्त नहीं हटाए गए। उसके बाद एक प्रोसेस SOP वाजे हुआ जिसमें पहले सर्वे करते हैं, दरख्तों के नंबर लगाते हैं, दरख्तों की काइंड और उस पर वो सारा, और ये पब्लिक हेयरिंग के बाद, और उसके बाद हटाया जाता है। 29,115 दरख्त हटाए गए। 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। बाकी दरख्त जो है, क्योंकि कई इकसाम की शजरकारी जो है वो उसका मौसम अगले 1-1.5 महीने बाद है। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। और इस पे मैं दोबारा कह दूं कि स्पार्को की इमेजरी हो, गूगल मैप्स, और इसकी एक पूरी एक तरीकाकार है जिसको NDVI कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल तरीकाकार है NDVI। मैं हाउस को दावत देता हूं, मैं अपने सहाफ़ियों को दावत देता हूं कि हम इस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से आपके सामने रखेंगे। और अगर ग्रीनरी कम हुई है, ग्रीन को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट किया गया है, तो इस पर जो आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं। लेकिन आज के दिन तक जो हमने ये सारी टेक्नोलॉजी से क्वाइफ और फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, ये 2020 तक यहाँ ग्रीनरी कम हुई है। लेकिन 23 से 25 का जो डाटा है वो जितनी ग्रीनरी थी उससे बड़ी है परसेंटेज। और मैं इसको दोबारा कह दूं, ये अरकान असेंबली किसी प्रोजेक्ट का, किसी सेक्टर का, कहीं से दरख्त हटाए जाने का, और इसी तरह सहाफ़ी हमारे, लेकिन ये नहीं कि ऐसे ही पीछे लग जाए बात के कि कोई कान ले गया है, कान देखने की बजाय किसी और के पीछे भाग पड़े। मेरा ख्याल है ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि फैशन बन जाए, बिला वजह से हम इस्लामाबाद को, कैपिटल को तनकीद का निशाना बनाएं, फिर आप चेयरमैन CDA को पर्सनली हिट करें। जो फैसले हुए हैं किसी एक अफसर ने नहीं किए, एक पॉलिसी के तहत, हुक्म के तहत, और उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी किसी को, और हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर है, चेयरमैन CDA को बिला वजह तनकीद की बजाय अच्छे अफसरों की तारीफ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।